तब सभी साथी एसएससी कैलेंडर का वेट कर रहे थे, क्योंकि एसएससी की 2024 की लगभग सभी भर्तियों के एग्जाम हो चुके थे, तो 2025 की भर्तियों का कैलेंडर आना था। तो कल रात बीती रात एसएससी ने 2025-26 में जो वो एग्जाम कराएगी या जो वैकेंसी वो 2025 में जारी करेगी, उसका एक संभावित टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2025-26। इसमें टोटल 20 भर्तियों के बारे में बताया गया है कि उनका कौन से फेज का पेपर 1 या पेपर 2 कब होगा, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, फॉर्म की तिथि कब है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, और साथ में यह भी आपको बताया है कि संभावित मंथ आपको एग्जाम का ये लोग बता के चल रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे शुरुआत की तो ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो डिपार्टमेंटल होते, फिर अप्रैल से इसकी जैसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 अप्रैल में इसका फॉर्म आएगा, 16 अप्रैल से 15 मई इसकी लास्ट डेट है, जून जुलाई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इस बार फरवरी मार्च में एग्जाम नहीं है, इस बार जून जुलाई से एसएससी के एग्जाम शुरू हो रहे। इसी प्रकार सीजीएल टीयर 1 22 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई में इसका भी एग्जाम। इसी तरह सीपीओ 2025 16 मई से फॉर्म आएंगे, 14 जून लास्ट डेट होगी, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम जा रहा है। इसी प्रकार सीएचएसएल 27 मई को फॉर्म आएंगे, 25 जून इसकी लास्ट डेट होगी, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम। उसके बाद में एमटीएस 2025, स्टेनो 2025, एमटीएस के जून में फॉर्म आएंगे 26 जून से और स्टेनो के जुलाई में, जबकि इनके एग्जाम एमटीएस के सितंबर अक्टूबर, स्टेनो अक्टूबर नवंबर। ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा कैलेंडर वाला ही पीडीएफ है जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके फिर जूनियर इंजीनियर जेई जो होते हैं एसएससी जेई, इसका 5 अगस्त को फॉर्म आएगा और इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में। इसी प्रकार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो होते हैं उसका भी। अब इसमें जो बच्चे कांस्टेबल का वेट कर रहे थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मेल फीमेल पुरुष महिला के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 2 सितंबर को साथ ही इसके फॉर्म आएंगे, मंगल का दिन है, 1 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट होगी मतलब, और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम है। ठीक है भैया। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस की बाकी वैकेंसी भी है, जैसे आप देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर, ये भी सितंबर में आ रहा है, इसका एग्जाम भी नवंबर दिसंबर। इसी प्रकार इसमें जो हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू और टीपीओ की जो वैकेंसी होती है ये अक्टूबर में आ रही है और इसका एग्जाम दिसंबर जनवरी में चला जा रहा है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो होता है ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल है। फिर जीडी की वैकेंसी, जीडी 2026 11 नवंबर को फॉर्म आ रहे, 15 दिसंबर लास्ट डेट है और मार्च अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम है। इसी प्रकार फिर आप देखेंगे जेएसए एलडीसी, ये सब लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम है। तो लगभग 20 वैकेंसी जिनमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, कुल मिला के 10-15 ऐसी वैकेंसी है। तो कंप्लीट कैलेंडर आपको दे दिया है। अब सबसे पहले तो जिन वैकेंसीज को, इसमें सबसे एक अच्छा काम कीजिए, जिन वैकेंसीज को आपको टारगेट करना है, ठीक है, उन वैकेंसीज को उनके कब तो फॉर्म आ रहा है और एक पूरा बना के यहां पर वैकेंसी का नाम लिख लीजिए, यहां पर उसके फॉर्म की डेट लिख लीजिए और यहां पर उसका एग्जाम लास्ट डेट आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म डेट पता हो। और जहां आप पढ़ते हो अपने मोबाइल फोन में उसका फोटो खींच के उसका वॉलपेपर बना लो, डीपी बना लो, अपने जहां भी पढ़ते हो वहां पे लगा लो कि भाई जो ये वैकेंसी है ये मुझे टारगेट, मान लो किसी को दिल्ली पुलिस, किसी को सीजीएल, और उसका फॉर्म। अब ये देख लो कि आपके पास कितने महीने हैं। देखिए अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार कोई एग्जाम दे, चाहे पहली बार या कितनी बार, कम से कम 6 से 8 महीने तो किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी के लिए चाहिए। इतना मिल जाता है तो आप क्या करते हो कि 5 से 6 महीने में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से जल्दबाजी ना करके हुए आराम से पढ़ते हो और 2 महीने की कम से कम आप जबरदस्त प्रीवियस ईयर नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगा के प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज्यादा चांस होते हैं पहली बार निकालने के। तो सबसे पहला काम कीजिए
वैकेंसी। अभी साथ ही दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ये सब तो क्लासेस हमारी बहुत अच्छे से चलती है। अभी दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम है 8 फरवरी से, उसके लिए शाम को 5 बजे से बहुत बढ़िया क्लासेस चली है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। दिल्ली पुलिस के लिए 15 तारीख को हम लोग, ये जो 15 दिसंबर आ रहा है रविवार को, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी इवेंट लेकर आ रहे। इस समय आपके लिए फ्री क्लासेस लॉन्च कर देंगे। और इस बार मेरा मन एसएससी को भी अच्छा करने का है, अच्छी टीम है। आपको जल्दी ही एसएससी के लिए भी, चाहे सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, इनके लिए भी एक बेहतरीन टीम आपके लिए इंतजाम कर रहा हूं। जैसा हम लोग मेहनत करते हैं उसमें भी वही स्तर की मेहनत की जाएगी। बढ़िया आपको पेपर फंसेगा, जो आप अपनी कॉपी में लिखोगे उसमें से ही पेपर फंसेगा, इस बात की हमेशा गारंटी रहती है। तो बाकी आप सभी लोग बताइएगा कि आपको किस किस एग्जाम के लिए मदद चाहिए, जरूर देंगे। सबसे पहला ये काम कर लो, बोलो करोगे ये काम, वैकेंसी लिखो, किसको टारगेट कर रहे हो, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपना ये देख के कि हाँ भाई इसको तो मैं अच्छे से टारगेट कर लूंगा। मान लो आपकी हल्की पढ़ाई है, उतना अच्छा नहीं है, और आप कहो जी मैं तो एकदम बड़ी वैकेंसी टारगेट करूं, छोटी टारगेट कर लो, उसके अगले साल बड़ी को टारगेट कर लेना। उसका फॉर्म कब आएगा कैलेंडर में से देख के, और एग्जाम किस मंथ में, आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस महीने तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये महीने मुझे प्रैक्टिस के देने हैं। सब कुछ छोड़ के पूरी ताकत, पूरी जान लगा दो, जिससे पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, एसएससी कैलेंडर निकालती थी, दूसरे हर 2 महीने बाद पेपर दे देती थी। इस बार पेपर ही जून जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप अगले 6 महीने अपने आप को पेपर की तैयारी में झोंक सकते हो। बाकी आप सभी समझदार है, नुकसान फायदे सब आपको पता है कि तैयारी के फायदे, तैयारी के नुकसान, कितने महीने की तैयारी चाहिए, कोई आपको बहला नहीं सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता। बाकी कोई मदद चाहिए तो जरूर बताइएगा, आपको पूरी एक एक हर वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। तब तक आप एग्जाम पर के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।